तो आगे अभी हम लोग बात करेंगे एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बारे में, किसका? डेसिमल नंबर्स का। जो भी दशमलव संख्या होते हैं उनको जोड़ा कैसे जाता है और घटाया कैसे जाता है, इसके बात करेंगे। तो देखो एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। यहाँ पर देखो एक लंबा सा क्वेश्चन है, इसको पहले जोड़ना सीखते हैं। तो कैसे जोड़ेंगे? सबसे पहले यहाँ पर देखो 21.3 21.3, इसको पहले लिखते हैं 21.3। अब यहाँ पर इस संख्या को लिखने के टाइम में ध्यान देना है। देखो यहाँ पर जहाँ पर दशमलव है ना, पॉइंट है, उसको एक सीध में रखो। समझ में आ रहा है? चाहे वो लेफ्ट में जितना भी अंक पड़ रहा है, राइट में जितना भी अंक पड़ रहा है, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा अभी कुछ इस तरह से, एक सीध में रखेंगे तो 213। क्लियर? उसके बाद में देखो इसको लिखने के टाइम में भी सेम वही प्रोसेस अपनाएंगे। दशमलव वाला जो चिन्ह है उसको एक सीध में रखना है, कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से और कुछ इस तरह से। अब ये अजीब सा दिख रहा है, कहीं पर खाली कहीं पर भरा हुआ, तो अब भरते हैं हम लोग। यहाँ पर देखो दशमलव के लेफ्ट साइड में कितना अंक है सबसे ज्यादा? यहाँ पर है 2 अंक, 2 और 1। यहाँ पर तो एक भी अंक नहीं है, तो यहाँ पर 2 अंक बना दो। आप कैसे बनाओगे? 2 जीरो लगा दो, 2 अंक बन गया। यहाँ पर 1 अंक है तो 1 जीरो अपने से लगा दो। सेम यहाँ पर भी करो, सेम यहाँ पर भी करो। क्लियर? उसके बाद में यहाँ पर देखो दशमलव के बाद में कितना अंक है? 3, एक ही अंक है, और यहाँ पर 3 अंक है, तो यहाँ पर 2 अंक अपने से जोड़ दो। यहाँ पर भी 1 अंक अपने से जोड़ दो, और यहाँ तो 1 अंक जुड़ा हुआ है। और यहाँ जब आए तो देख रहे हैं तो ये तो दशमलव के दाहिने तरफ राइट हैंड साइड में 4 अंक है, यानी कि सभी के पास 4 अंक कर दो आप, 0 0 लगा के। ये ताकि आप जो जोड़ोगे तो सबका एक एक जोड़ी मिल जाएगा, एक एक सीध मिल जाएगा। अब इसको हम लोग जोड़ते हैं, और यहाँ पर देखो एक सीध में आ गया है ना दशमलव। तो देखो जोड़ के देखते हैं इसको। तो जोड़ेंगे तो देखो 1 को 0 से जब जोड़ेंगे तो 1 ही होगा। उसके बाद में देखो 3 1 4 4 3 7 हो गया। उसके बाद 1 1 2 2 2 4 4 हो गया। उसके बाद में 3 2 5 5 2 7 हो गया यहाँ पर, और ये दशमलव भी उसी के आगे तरफ उतर के आ जाएगा। 1 और 3 4 4 और 6 हो गया। उसके बाद में 2 यहाँ पर आ गया। ये हमारा आंसर निकल जाएगा। जब इन सब को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? ये होगा। यह तरीका, ताकि दशमलव में कोई गड़बड़ी ना रहे। एक आध और क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पर सब्ट्रैक्शन, घटाने का देखेंगे। तो पहले इस संख्या को हूबहू इसी तरह से लिखते हैं, और इसका जो दशमलव है उसी के सीध में इस वाले संख्या का दशमलव को भी लिखते हैं हम लोग कुछ इस तरह से। अब इसको हम लोग क्या करेंगे? घटाएंगे। तो जब घटाएंगे तो इसका जोड़ी नहीं है, तो यहाँ पर एक जीरो लगा देंगे। तो देखो लास्ट में यहाँ पर कितना है? 0 है, तो यहाँ से एक ऋण लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 10। 10 में 6 घटाएंगे तो 4 हो गया। उसके बाद में यहाँ से भी एक ऋण इधर लेंगे। अब 0 से तो नहीं ले सकते, यहाँ से यहाँ से यहाँ से इस तरह होके जाएगा। ये हासिल वाला तो आप लोग जानते होंगे, इतना जोड़। यहाँ बच गया है 13। 13 में 9 घटाएंगे तो हो जाएगा 4। उसके बाद में यहाँ पर बच गया है 9। 9 में 9 घटाएंगे तो 0। उसके बाद में यहाँ पर भी बच गया है 9। 9 में 2 घटाएंगे तो 7 हो जाएगा। 0 हो गया, ये थोड़ा मिस्टेक हो गया, यहाँ पर 7 होना चाहिए, है ना? यहाँ 7 हो जाएगा। उसके बाद में 2 2 में 1 घटाएंगे तो 1 हो जाएगा। ये निकल के आ जाएगा घटाने से। एक क्वेश्चन को और देख लेते हैं। सब्ट्रैक्ट ये नंबर फ्रॉम 10। 10 में से इतना घटाना है, तो पहले हम लोग 10 लिखते हैं। अब देखो 10 में तो कोई दशमलव नहीं है, तब हम लोग क्या करेंगे? इसका लेफ्ट हैंड साइड यानी कि ये वाला जो पोर्शन है उसको 0 के नीचे रखेंगे, यहाँ पर। समझ में आ गया? क्योंकि जब किसी नंबर में कोई दशमलव नहीं रहता है वो कंप्लीट नंबर माना जाता है। तो उसको हम लोग, अब दशमलव तो यहाँ पर नहीं थे, सीधा कहाँ लगाएंगे? तो यहाँ दशमलव समझेंगे, और इसके आगे तरफ जितना भी जीरो हम बिठा सकते हैं, वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 4 अंक है तो 4 जीरो बिठाएंगे, ये हुआ। अब उसके बाद में इसको हम लोग सब्ट्रैक्शन बोला है तो घटाएंगे, है ना? तो चलो घटाते हैं। तो यहाँ पर देखो एक ऋण यहाँ पर हासिल ले लिए, तो 10 हो गया है। 10 में 8 घटाएंगे तो 2। उसके बाद 9 में 5 घटाएंगे तो 4। 9 में 9 घटाएंगे तो 0। 9 में 2 घटाएंगे तो 7, और लास्ट में यहाँ पर बच गया है अपना 9। 9 में 6 घटाएंगे तो 3। ये होगा इसका आंसर। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान से देख लो। ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, 4 ऑप्शंस भी दिया है। तो यहाँ पर देखो घटाव और जोड़ दोनों एक साथ है, तो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले तो हम लोग जोड़ का काम करते हैं, क्योंकि बदमाश में एडिशन का काम पहले आता है। देखो ये है जोड़ वाला अंक संख्या, ये जोड़ वाला, और ये भी जोड़ वाला, यानी कि जो भी धनात्मक संख्या है उसको काम करेंगे। तो देखो यहाँ पर 3, उसके बाद में एक दशमलव है ना? एक ही घर के बाद दशमलव है, तो सभी में एक ही घर के बाद दशमलव है। और दशमलव के बाद में कितना घर लिखा गया, कितना अंक लिखा गया है? यहाँ पर 2 अंक, यहाँ पर 3 अंक, यहाँ भी 3 अंक। इसको भी 3 अंक बनाओ। कैसे बनाओगे? 0 लगा के। क्लियर? अब हम लोग इसको जोड़ते हैं। तो देखो 3 और 2 5 और 0 कितना हो गया? 5 ही हो गया। तो हम लोग यहाँ पर 5 लिख देंगे। उसके बाद में 0 काटते जा रहे हैं ताकि कंफ्यूजन ना रहे। 0 और 3
और 5 8 हो गया, तो यहाँ पर हम लोग 8 लिखेंगे। उसके बाद में 8 और 7 और यहाँ पर भी 8, तो 8 8 16, 16 और 7 23, 23 का 3 लिखेंगे। उसके बाद में 1 2 3 3 3 6, 6 और 23 में 2 बचा था, तो वो हो गया 8। अब पॉइंट कहाँ लगाएंगे? देखो 3 घर के आगे दशमलव है सभी में, तो पॉइंट भी 3 घर के आगे लगाएंगे, 3 यानी कि 3 अंकों के आगे 8 के बाद। उसके बाद में अब इसको घटा देंगे इसमें, तो -1.001 इसको घटा देते हैं हम लोग। जब इसको घटाएंगे तो देखो 5 में 1 घटाएंगे तो हो जाएगा अपना 4। तो आंसर हमारा यही होगा, क्योंकि लास्ट में 4 तो सिर्फ इसी के पास है। फिर भी पूरा करके देख लेते हैं हम लोग। 8 में 0 घटाएंगे तो 8, 3 में 0 घटाएंगे तो 3 और 8 में 1 घटाएंगे तो 7। बिल्कुल मैच कर रहा है, 7.384, 7.384। क्लियर? इस तरह से एडिशन और सब्ट्रैक्शन को, यानी कि जोड़ और घटाव, जो डेसिमल वाला को किया जाता है। आगे देखते हैं हम लोग मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को भी देखेंगे। क्लियर? तो देखो मल्टीप्लिकेशन का एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि 2.3 गुना 0.12, इसको हम लोग कैसे गुना करेंगे? तो सबसे पहले आप इसको क्या कंसीडर करो, इसको सिर्फ नॉर्मल 2.3 को 23 ही समझो, गुना 0.12 को सिर्फ 12 समझो। उसके बाद इसको नॉर्मल गुना करो, जैसे आप बचपन में सीखे उसी तरह गुना करो। 12 तिया 36, 12 दूना 24, 24 और 3 हो गया 27, 276। अब पॉइंट लगाने के टाइम में अब ध्यान से सुनो, यहाँ पर कहाँ पर दशमलव लगाओगे? इस वाला संख्या में कितने घर के कितने अंक के आगे दशमलव है? 3 के आगे, यानी कि एक घर के आगे दशमलव 1 अंक के आगे, और यहाँ पर 2 अंकों के आगे दशमलव है। तो टोटल जब दशमलव यहाँ लगाओगे ना गुना करने के बाद में इसमें, तो टोटल 3 अंकों के आगे दशमलव लगाओगे, क्योंकि इसका 2 अंक और यहाँ का 1 अंक जुड़ जाएगा, 3 अंक। तो 1 2 3 3 अंक तो ये खुद है, तो यहाँ पर आप पॉइंट लगा दो। तो पॉइंट ऊपर आगे तरफ एक 0 लगा भी सकते हो, नहीं लगा सकते हो, यानी कि आंसर हमारा ये बन जाएगा 0.276। क्लियर? आगे एक और एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पर देखो 3.14 इंटू 10 पावर 6, इसको पहले कैसे लिखेंगे? तो नॉर्मल लिखो, बिल्कुल जैसे दशमलव है ही नहीं, तो 314 ही लिखो इसको, गुना 10 पावर 6 का मतलब क्या हुआ? 6 बार 0 0 लिख दो, 1 2 3 4 5 6, ये हो गया 10 पावर 6, है ना? अब इसको हम लोग गुना कर देंगे। ठीक, तो जब गुना करेंगे तो 6 बार 0 है, तो वो ऑलरेडी 6 बार आ जाएगा यहीं पर, 1 2 3 4 5 6 आ गया। उसके बाद में 1 से 314 गुना होगा, तो 1 314 ही हो जाएगा, ये गुना होके आ गया, है ना? उसके बाद में पॉइंट कहाँ लगाओगे? अब देखो यहाँ पर पॉइंट तो नहीं था, सिर्फ यहाँ पर पॉइंट है 2 अंकों के आगे, तो हम भी यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे 2 अंकों के आगे। पॉइंट के बाद जितना भी 0 रहता है ना, उसको कोई वैल्यू नहीं रहता है, न लिखने से भी होता है, तो इसीलिए हम लोग इसको यूँ लिख सकते हैं 314। उसके बाद में ये वाला 2 0 को ना लिखो और पॉइंट को भी मत लिखो, यानी कि 4 0। ये होगा इसका करेक्ट। समझ में आ गया? अब हम लोग बात करेंगे डिवीजन ऑफ डेसिमल्स, यानी कि भाग पद्धति, कैसे भाग किया जाएगा दशमलव वाला संख्याओं को। तो एक एग्जांपल देखो, डिवाइड 0.63 बाई 9। तो 0.63 को 9 से भाग देना है, तो हम लोग 9 से नॉर्मल भाग दे देते हैं इस तरह करके। ये एक तरीका हुआ भाग देने का। तो कितना हो जाएगा? इसको अभी 0.63 को क्या काउंट करोगे? नॉर्मल संख्या काउंट करो, सिर्फ 63 समझो इसको। तो 9 सते 63, ये हो गया। अब आंसर क्या लिखोगे? लेकिन अब आंसर हो जाएगा 7 तो हुआ है। अब देखो कितने घर के आगे दशमलव है? 2 घर के आगे दशमलव है यहाँ पर, यहाँ तो दशमलव है ही नहीं। अब भी 2 घर के आगे लगा दो, यानी कि एक घर तो, 1 मिनट, एक घर तो ये खुद है 7, और एक 0 लगा देंगे, इसके बाद यहाँ पॉइंट लगा देंगे, तो बस ये हो जाएगा हमारा आंसर। ज़्यादा से ज़्यादा आप एक और 0 लगा सकते हो, फर्क नहीं पड़ता है, लगाओ चाहे मत लगाओ। अब इसी क्वेश्चन को कुछ इस तरह से भी बनाया जा सकता है। यहाँ पर देखो, क्योंकि डिवीजन का क्या मतलब होता है, जो फ्रैक्शन में लिखते हैं ना वो डिवीजन ही रहता है। जैसे कि यहाँ पर था 0.63 को 9 से भाग देना था ना, तो बट्टे में 9 लिख दो, बस ये हो गया। इसको बनाओगे कैसे लेकिन? तो देखो इसको हटाओ, पॉइंट को हटाओ, नीचे गुना लिखो और पॉइंट के बदले में 1 लिखो, उसके पॉइंट के दाहिने तरफ जितना अंक है उतना 0 लिखो, ये हो गया। अब ये कितना है? 63 है, तो 9 से इसको काट दो जो कट रहा है, 9 सते 63। अब ये कितना हो गया? 7/100 हो गया। और मैं शुरुआत में ही आपको बताया हूँ वीडियो के एकदम शुरुआत में, अगर बटे में नीचे यानी कि हर के जगह में 10 का मल्टीपल आता है तो बिल्कुल आसान तरीके से आप लोग
डेसिमल में बदल सकते हो इसको। कितना हो जाएगा ये हो जाएगा इतना। समझ में आ गया? 0.07 ये होगा करेक्ट आंसर। देखो उतना ही आया यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। ये वाला तरीका ज़्यादा ठीक है, ना कि भाग देने का पद्धति से। देखते हैं कुछ और क्वेश्चंस को। देखो इस क्वेश्चन को हम लोग अभी करते हैं। यहाँ पर खास बात क्या है कि दोनों संख्याओं के पास में दशमलव है, तो बनाएंगे कैसे इसको, जरा ध्यान से देखो। सेम प्रोसेस यहाँ पर भी लिखेंगे, यानी कि 0.9 डिवाइडेड बाय बटे वाला 0.75। तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को हटा के कितना घर के आगे दशमलव है, तो यहाँ एक घर के आगे तो एक जीरो लिखेंगे, यानी कि 10 बना देंगे। उसके बाद यहाँ पर भी इस पॉइंट को हटाएंगे और यहाँ पॉइंट के बदले में एक और 2 घर है ना यहाँ पर, तो 2 जीरो लगा देंगे। बस ये हो गया। अब इसको आप लोग समझो 9/75 और गुना 100 गुना 10। ठीक, तो अब 0 0 कट गया। अब जो कट रहा है काटते चले जाते हैं। 3 से कटेगा, 3 तिया 9 और 3 से कटेगा 25 बार में। अब ये कितना हो गया, 10 से और 3 को गुना कर दो, यानी कि 30/25 हो गया। अब मैं आपको तभी भी शुरुआत में भी सिखाया हूँ कि नीचे किसी तरह से मल्टीपल ऑफ 100 या 10 बना देते हैं। तो देखो 4 से अगर हम लोग इसको गुना करते हैं ऊपर नीचे, तो 4 तिया 12 120 और नीचे हो जाएगा 100। अब जब नीचे जैसे ही 100 आ जाएगा, 25 के 100, तो फिर आप आराम से लगा सकते हो कि कहाँ पर दशमलव बैठेगा। 2 घर के आगे बैठेगा, यानी कि यहाँ पर बैठेगा। तो करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। समझ में आ गया? और इसको हम लोग लिख सकते हैं 1.20 को 1.2 ये भी लिखा जा सकता है। तो ऑप्शन में कहीं इस टाइप का मिले तो भी सही मानना, क्योंकि डेसिमल के बाद में अंत में जीरो का कोई मूल्य नहीं। आप जितना भी जीरो इधर बिठा सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये रहा आज का डिवीजन, मल्टीप्लाई, एडिशन और सब्ट्रैक्शन डेसिमल फ्रैक्शन वाला। उम्मीद है आपको समझ में आएगा। बिल्कुल बेसिक लेवल से बात किया। और नेक्स्ट डे हम लोग बात करेंगे रेकरिंग डेसिमल के बारे में। चलो फिर, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ टिल द नेक्स्ट वीडियो कम्स। टाटा, बाय बाय।